तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए की जो 2019 की भर्ती में जो लोग टॉप कैंडिडेट थे यानी उनका कितना मार्क्स आया था, क्योंकि काफ़ी छात्रों का कमेंट भी आ रहा था। तो पहले तो आप लोगों को ये कमेंट दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो देखिए हमने जो मतलब एक पिछली बार का कट ऑफ का पीडीएफ दिखाया था, शॉर्ट लिस्टेड जो फाइनल हुए थे अप्रेंटिस छात्र, तो उसमें काफ़ी छात्रों ने कमेंट किया था। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख भी पा रहे होंगे कि ये कट ऑफ वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी। फिर यहाँ पे कहना था कि रोशन पटेल जी का कहना था कि टॉप कैंडिडेट अगर यूआर के हुए तो ओबीसी एसटी एससी सब बाहर होंगे। बिल्कुल टॉप की जितनी सीटें हैं, अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, 100 सीटें अगर यूआर से ही आ जाते हैं तो एसटी एससी से उसमें कोई मतलब नहीं है। पहले तो इनके कमेंट का जवाब ये हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए ये इनका पूछना है कि मृदुल कुमार जी ने पूछा है कि इसका शुरू का पेज कहाँ पे है, दिखाइए टॉपर कितना मार्क्स लाए और कितने लड़के हैं। तो देखिए हमने आपको इसके बारे में जो पूरी जानकारी दिया था, तो उसमें इनका कमेंट आ रहा है कि सर जो स्टार्टिंग में मतलब जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं जोन वाइज, मतलब जो 1 2 3 जितने सीटें थी, इस तरीके से जो ऊपर से कैंडिडेट थे अप्रेंटिस, उनका कितना मार्क्स आया था और कितने लड़कों में मतलब नीचे जाते समय कितने में कितना नंबर डाउन हुआ। तो इसके लिए आपको हम यहाँ पे आप लोग जैसे देख भी पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे थंबनेल में भी लिख दिया था कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सीसीए टॉप छात्र का नंबर 50 छात्रों में 77 से सीधे 38 नंबर पे आ गए। बताइए, मतलब जो टॉप कैंडिडेट था उसका 77 नंबर था। एक जोन का हम आपको पीडीएफ दिखाने वाले हैं। और जैसे ही 50 बच्चों को चयनित किया गया, यानी 50 छात्रों को चयनित किया गया, सीधे 38 नंबर पे आ गया, यानी एससी सीबीटी मिला के फाइनल स्कोर में। और ये आप लोग यहाँ पे मेरिट भी देख पा रहे होंगे, फाइनल लिस्ट जो हमारे पास है। तो इसके माध्यम से ही आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो क्योंकि देखिए हम आप लोगों से बार बार यही कहते हैं कि जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हर कमेंट का और हर कोशिश की जाती है कि आपको पूरी तरीके से जानकारी प्रोवाइड कराई जाए। जैसे कि इन भाइयों ने कमेंट किया है, इनका रिप्लाई देने के लिए हमने प्रॉपरली जानकारी के पर्पज़ से पूरी वीडियो तैयार किया है। और जो भी लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीज़ें पता नहीं कौन सी बुक लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए। तो इसके लिए हमने प्रॉपरली एक इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है। मैथ, रीजनिंग, साइंस सभी सब्जेक्ट की बुक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पेड प्रमोशन के लिए नहीं है। आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो उसके लिए हमने बुक लगा दिया है। जो छात्र ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अगर बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी कम प्राइस में मिल रही हैं। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था, दोबारा से आपको हम रिपीट कर देते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए आपको वो शॉर्ट लिस्टेड यानी जो फाइनल लिस्ट तैयार की गई थी, तो टॉप में जो बच्चे आ रहे थे पिछली बार वैकेंसी में, उनका क्या स्कोर था और कितने पे जाने पे डाउन हो रहा था, तो इससे जुड़ी आपको हम पीडीएफ भी दिखा देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि हमने यहाँ पे लगा दिया है पीडीएफ जो पिछले बार के अप्रेंटिस कैंडिडेट जो सेलेक्ट है उनका मार्क्स कितना था, जो सीरियल वाइज आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे उनका नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे उनका एनएससी प्लस सीबीटी यानी फाइनल मार्क्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे किस बेस पे उन्होंने फॉर्म भरा था, फिर उन्होंने अप्रेंटिस किया है या नहीं किया है, तो उन्होंने यस किया था। और जब वहाँ पे चेक किया गया था, मतलब रेलवे के द्वारा कि रेलवे अप्रेंटिस हैं या नहीं है, तो देखिए कुछ कैंडिडेट को मतलब रेलवे अप्रेंटिस यस किए थे, लेकिन यहाँ पे चयनित मतलब जब चेक किया गया तो अप्रेंटिस नहीं थे, तो उनको बाहर भी किया गया है पिछली बार की तरह। मतलब या तो प्राइवेट कंपनी से करके आए होंगे यानी नॉन सीसीए रहेंगे, तो उनको बाहर भी किया गया था। इसके लिए हमने आपको प्रॉपरली जानकारी दिया भी था, लेकिन आज आपको इस नोटिस से ये चीज़ें दिखाने वाले हैं कि जो टॉप कैंडिडेट हैं, मान लीजिए उनका कितना स्कोर रहता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो टॉप कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए 77.6 नंबर उनका है। और यहीं पे आप लोगों को ये पीडीएफ हम दिखा देते हैं। देखिए मात्र 50 कैंडिडेट यहाँ तक आप जा रहे हैं, केवल और केवल 50 कैंडिडेट आप जा रहे हैं, 50 से 55 जो भी कैंडिडेट हैं, तो सीधे 77 से कितने पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 77 नंबर था। जैसे हमने देखा कि 50 कैंडिडेट को चयनित किया गया तो सीधे 38 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब सीधे मान के चलिए कि मतलब 50 कैंडिडेट को मतलब चयनित करने पे सीधे आधे नंबर का अंतर आ जा रहा है। मतलब टॉप कैंडिडेट 77 नंबर पाया था, और वहीं जब 50 कैंडिडेट को चयनित किया गया तो एनएससी सीबीटी मिला के 38 नंबर पे आ गए। और भी जितना आप डाउन जाएंगे, देखिए यहीं पे 10 लोगों को और भी चयनित किया गया, तो देखिए यहाँ पे 38 38 38 37 37 इस तरीके से डाउन होता है। ये मतलब आपका चला जाएगा मार्क्स। तो इसी तरीके से 2024 की जो वैकेंसी है 32,438, उसमें भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे काफ़ी छात्रों का कहना है कि सर कुछ लोगों का 75 नंबर आ रहा है, एनएससी सीबीटी मिला के कुछ लोगों का 70 आ रहा है। तो इस हिसाब से ये लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उस जोन का एनएससी सीबीटी मिला के मतलब सीसीए का कट ऑफ 70 जाएगा, 65 जाएगा।
तो आपको बता दें कि देखिए जहाँ भी वैकेंसियाँ मान लीजिए 100 हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए इसको 400 कर देते हैं, 404, जैसे प्रयागराज की ही ले लेते हैं। प्रयागराज में मान लीजिए 404 सीटें हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आप लोग ग्रुप में देख रहे हैं मैसेज, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग फेक कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों का सही भी है, उनका एनएससी सीबीटी मिला के 70-75 भी बन रहा है। तो पिछली बार भी बना था, 80 भी बनेगा एनएससी सीबीटी मिला के, लेकिन सभी का नहीं, कुछ लोगों का। मान लीजिए 404 सीटें प्रयागराज में आ गई। इस वर्तमान जो वैकेंसी 24 की चल रही है उसमें कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं। तो 404 सीटें आ गई, तो उसमें से मान लीजिए 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे, 100 कैंडिडेट जो मान लीजिए 80, 85, 75 लाने वाले होंगे। ये मान लीजिए 70 तक 100 कैंडिडेट आ जाएंगे, मतलब एनएससी सीबीटी मिला के जो 70 से ऊपर होंगे। अगर यहीं 100 लोगों को और चयनित किया जाएगा तो ये आ जाएंगे 65 पे, ठीक है। तो ये आ गए एनएससी सीबीटी मिला के 65 पे, मतलब 202 सीटें अभी भी आपके पास बची हैं, ठीक है। 202 सीटें बची हैं और आपका कट ऑफ आ गया 65 पे। 65 से अगर इसमें से 100 लोगों को और चयनित किया जाएगा तो ये सीधे और सीधे आ जाएंगे 60 पे, एनएससी सीबीटी मिला के। अभी भी आपके पास बची 102 सीटें। 102 सीटें के लिए भी अगर कट ऑफ डाउन जाएगा तो लगभग आपका 56-57 या 58-59 तक जाने के चांसेज हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हर जोन में टॉपर नहीं है। जहां मान लीजिए वैकेंसियां ज़्यादा हैं वो कम हैं, लेकिन वहां पे हर जोन में जिस तरीके से आपको ये कुछ टॉपर कैंडिडेट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे इस तरीके से, तो इस तरीके से हर जोन में है। और यही जैसे मतलब ये छात्र जो आप टॉपर में देख पा रहे होंगे, ये लोग जैसे अब पिछली बार ग्रुप नहीं जुड़ा था, अब की बार सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, तो सभी लोग अपना स्कोर बता रहे हैं। तो जैसे ये इन लोगों अगर ये लोग बता रहे हैं कि एनएससी सीबीटी मिला के हमारा 70 जा रहा है, जैसे टॉपर जो लोग हैं ग्रुप में, तो उससे काफ़ी छात्र डरे हुए हैं कि सर सभी 70-75 बता रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोगों को बता रहे हैं कि 60-62 तक कट जाएगी। तो कारण ये है कि ये लोग टॉप के कैंडिडेट भी हैं, तो ये अपना स्कोर बता रहे हैं। और जो कट ऑफ का मतलब होता है कि जो आपका लास्ट कैंडिडेट चयनित होता है उसका कितना मार्क्स था वो मायने रखता है कट ऑफ पे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और काफ़ी कैंडिडेट का कमेंट आया था तो कि टॉपर का मतलब फाइनल मार्क्स दिखाइए। तो इसके लिए हमने ये प्रॉपरली आपको जानकारी दिया है। तो आपको भी इस तरीके से जो भी डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगली वीडियो में हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि काफ़ी लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर मान लीजिए प्रयागराज की कट ऑफ 74 गई होगी, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, और इस कैंडिडेट का 77 है, तो क्या ये जनरल में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन अब इनसे अभी तो हमारी बात हुई नहीं है। अब जैसे कुछ कैंडिडेट हैं जो मतलब जनरल में गए हैं, उनसे बात हुई थी, लेकिन अभी हर जोन में का अभी मतलब यही रूल है कि अगर आप टॉप मतलब जनरल के मेरिट से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे। तो ये नियम होता है। तो ये बिल्कुल अगर 76 कट ऑफ गई होगी या 77.5 भी गई होगी और इनका 77.6 है, तो ये बिल्कुल जनरल में चले गए होंगे इस तरीके से, और इनका मतलब पीईटी भी नहीं हुआ होगा। तो ये आपके जो भी डाउट होने के चांसेस थे तो उसको हमने क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। काफ़ी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार करने में इतना समय लगता है और एक-एक चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती है, एक-एक डिटेल इकट्ठा करनी पड़ती है। तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी लोग थोड़ा-सा सहयोग करके एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिसों को शेयर करें, ताकि जो भी अप्रेंटिस साथी डरे हुए हैं कि मतलब उनके जोन में 77 जा रहा है, 70 जा रहा है, सभी लोग स्कोर बता रहे हैं, तो उनको बताइए कि देखिए ये टॉप के कैंडिडेट हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 100 लोगों का 70 आ गया, 65 आ गया तो ये आपका कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि टॉप के हर जोन में जैसे आप एनसीआर, एनईआर, गोरखपुर या एनआर, चंडीगढ़, वेस्टर्न रेलवे, मुंबई, सेंट्रल रेलवे, चंडी मतलब इस तरीके जो भी आपके जोन हैं, तो हर जोन में ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनका एनएससी सीबीटी मिला के आपको देखने को मिल जाएगा 75, 70, 80। तो ऐसे आप लोगों को डरना नहीं है। जैसे ये 100-200 लोगों को ऊपर से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा नॉन सीसीओ को हटा के, तो आपका कट ऑफ डाउन होता चला जाएगा। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम मेन एग्जांपल आपको यही दिखाने के लिए मतलब चाह रहे थे कि देखिए ये जो पहला कैंडिडेट है इसका 77 नंबर आया था, और यहीं केवल और केवल इस पीडीएफ में देखिए यहाँ से 50 से 55 कैंडिडेट होंगे, और यहीं जब उन्होंने 50 से 55 कैंडिडेट को चयनित किया तो इनका सीधे 38 पे आ गया। मतलब 77 से देखिए यहाँ पे 77 से 38 मतलब सीधे आधा
तो ये चीज़ें हैं कि मतलब इसी तरीके से आपकी वैकेंसी में 100 लोगों को जैसे ही चयनित किया जाएगा तो बहुत कट ऑफ डाउन एक बैग हो जाएगा, मतलब बहुत कम आने के चांसेज हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी कट ऑफ को लेकर डरे नहीं, काफ़ी कम दिन बचा है आंसर के आने में, क्योंकि देखिए हो सकता है 15 को आए, क्योंकि 15 को संडे है, तो हो सकता है 16 को देखने को मिल जाए, 17 को देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को डरना नहीं है, आराम से आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट करिएगा। रोजगार 7590 पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने काफ़ी सारी बुक लगा दिया है, जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से बुक परचेज करके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। वो केवल बुक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लगाई गई है, किसी पेड प्रमोशन के लिए नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये होता है कि नहीं पेड प्रमोशन के लिए लगाए होंगे। तो आप लोग बिल्कुल उससे बेफिक्र रहिए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। उसमें आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से लगा दिया गया है कि जिससे आपका अच्छे से ज़्यादा आपकी तैयारी हो पाए, क्योंकि अब की बार इतना ग्रुप डी के एग्ज़ाम में देरी नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार कोर्ट केस चल रहा था तो इतना देरी देखने को मिली। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। जो भी आपके डाउट होंगे, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कमेंट करिएगा। और जो लोग डिस्क्रिप्शन ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वहाँ से कमेंट, वहाँ से जाके लिंक से जुड़ जाइए। और व्हाट्सएप पे भी चैटिंग करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।